क्वेश्चन को हम लोग एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से करेंगे। जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि हमें अर्थ की सरफेस से, ये मान लेते हैं अर्थ है और ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ से एक कोई सैटेलाइट है, उसे ऊपर की तरफ ओनली फेंकना ही नहीं है, उसको एक ऑर्बिट है, कितनी हाइट पर है वो, h=2r पे लॉन्च कर देना है। मतलब लॉन्च करने का, यहाँ पे वो पहुँचे तो रुक ना जाए, वो यहाँ पर ऐसे ऑर्बिट में ऐसे घूमने लग जाए, राइट। तो इस प्रक्रिया में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या है वो, mgr देन ब्रैकेट में 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n। इस फॉर्मूले को आई रिकमेंड कि याद कर लेना। अगर आपका कंसेप्ट बहुत कमज़ोर है तब तो ज़रूर ही याद कर लेना, क्योंकि रिकरेंस होती है इस प्रकार के प्रश्नों की, और कंसेप्ट कमज़ोर होने की स्थिति में हार्ड है क्वेश्चन तो कर पाना मुश्किल है। याद कर लीजिएगा फिर। बाकी अगर कंसेप्ट ठीक है आपका तो फिर आप बिना इस फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का हेल्प लेकर के, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कुछ करना नहीं, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.5। बस ये n का मतलब समझ लो क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिस भी हाइट पर आप लॉन्च कर रहे होगे वो r के टर्म्स में दी जाएगी, जैसे 2r, 3r, 4r। तो ये जो 2 है यहाँ पे, यही है n, यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, रेस्ट इज कैलकुलेशन। mgr 1 माइनस ये 1/2 है, ये 3 है, ये 1/2 है और ये 3 है, तो ये 1/6 हो गया। ये आ जाएगा 5/6, देन mgr 5/6, ये आपका तीसरे ऑप्शन में है। अब ये अगर कोई संदेह की स्थिति है तो छोटा जी और बड़ा जी कन्वर्जन फैक्टर होता है gm बराबर gr²। ये भी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर छोटे जी को बड़े जी को इंटरचेंज करना है तो इस रिलेशन को आप यूज़ करें। जैसा कि यहाँ पे आंसर आया है बट स्मॉल जी के टर्म में है और यहाँ कैपिटल जी के टर्म में दिया है, तो आप जो ये आपका gm है उसकी जगह gr² रख सकते हैं। यहाँ gr दिख रहा है, आप एक r से ऊपर नीचे गुणा कर लो, और ये जो gr² है इसे gm रख दो, ठीक है, तो आपको आंसर दिख जाएगा। फाइनली इट विल बी 5/6 gmm/r। हमें सिर्फ फैक्टर देखना होता है, इतना डिटेल में, क्योंकि मैं समझा